भारत के इतिहास में चौहान वंश का स्थान अद्वितीय है। यह वंश न केवल वीरता और साहस का प्रतीक है, बल्कि अपने अदम्य देशभक्ति के लिए भी जाना जाता है। चौहानों ने न केवल राजपूताने की शान बढ़ाई, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की सुरक्षा के लिए अनेक बलिदान भी दिए। उनकी कथाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, जो हमें अपने पूर्वजों की साहसिकता की याद दिलाती हैं। चौहान वंश की उत्पत्ति सांभर, राजस्थान से मानी जाती है। इनका नाम चाहमान के रूप में भी प्रसिद्ध है और इन्हें अग्निवंशी राजपूतों से जोड़ा जाता है। इसका प्रमाण हमें पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। चौहानों ने अजमेर, दिल्ली और रणथंभौर जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर शासन करते हुए अपनी तूती बोलाई। उनके शासनकाल में न केवल सेना का विस्तार हुआ, बल्कि सांस्कृतिक विकास में भी वृद्धि हुई, जिसे उनकी शैली, भाषा और कला में देखा जा सकता है। महान चौहान शासकों में से विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा दिया। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो एक अत्यधिक प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं, ने तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी के खिलाफ बहादुरी से लोहा लिया। उनके बाद हम्मीर देव चौहान जैसे महान योद्धाओं ने भी अपने असाधारण पराक्रम से इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। पृथ्वीराज चौहान को अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया और कई युद्धों में विजय हासिल की। उनका नाम चंदबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो में अमर हो गया। दुर्भाग्यवश 1114 में तराइन के द्वितीय युद्ध में गोरी से हारने के बाद भारत में मुस्लिम शासन का आरंभ हुआ। चौहान वंश की विरासत आज भी जीवित है। रणथंभौर, अजमेर और सांभर में बने उनके किले और मंदिर उनकी शक्ति का प्रतीक हैं। हम्मीर देव जैसे योद्धाओं ने जौहर और शाका की परंपराओं को अमर बना दिया है। आज भी राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में चौहान समाज अपने गौरवमयी इतिहास को संजोए हुए हैं। इस प्रकार चौहान वंश का इतिहास केवल युद्धों का नहीं, बल्कि धर्म, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा की गाथा है।